हेलो एवरीवन, डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सीक्वेंस और सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग पहले लेक्चर में सीक्वेंस के डिफिनीशन कर लिया था और उसके एग्जांपल को अच्छे से डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई सीक्वेंस बाउंडेड एबव सीक्वेंस कब कहलाता है और कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो कब होता है और कोई सीक्वेंस कब बाउंडेड होता है। ठीक है, कहने मतलब इसमें हम लोग बाउंडेड एबव सीक्वेंस, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस और बाउंडेड सीक्वेंस को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि बाउंडेड एबव सीक्वेंस किसे कहेंगे। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल द्वारा डिस्कस करते हैं। एक सीक्वेंस में उठाता हूं, मान लेता हूं सीक्वेंस का जो nth टर्म है वो 1/n है। ठीक है, सीक्वेंस का जो nth टर्म है मान लेता हूं 1/n है। इस सीक्वेंस को हमको देखना है। ठीक है, सीक्वेंस को हमको देखना है कि यह सीक्वेंस क्या बाउंडेड एबव है। ये जो n = 1 2 3 ये जो सीक्वेंस है इसको देखना है क्या ये बाउंडेड एबव है, क्या बाउंडेड बिलो है। ठीक है, इसको हमको देखना है। तो कैसे चेक करेंगे उसकी बात करते हैं। तो देखो इस सीक्वेंस में अगर हम टर्म लिखें कि कौन कौन से टर्म आएंगे, तो इस सीक्वेंस में टर्म आएगा n = 1 डालोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 1/1 1 आएगा। 2 डालोगे तो 1/2, 3 डालोगे तो 1/3 और 4 डालोगे तो 1/4। ऐसे करके सीक्वेंस में टर्म्स आएंगे। ठीक है, अब इस सीक्वेंस को देखना है कि यह सीक्वेंस बाउंडेड एबव है कि नहीं। तो कब सीक्वेंस बाउंडेड एबव कहलाता है तो उसको ध्यान से सुनना। देखो कोई एक ऐसा रियल नंबर मिल जाए, है ना, कोई एक ऐसा रियल नंबर मिल जाए आर में, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर समझो कि सब कुछ नंबर रियल नंबर होता है, रूट के अंदर निगेटिव नंबर को छोड़ के। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये सारे नंबर को छोड़ दो, इन सब नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर समझो होते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 1.5 4.5 ये सारे रियल नंबर हैं। ठीक है, तो यह सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है यह सीक्वेंस बाउंडेड एबव कहलाएगा यदि कोई एक ऐसा रियल नंबर मिल जाए जिस, है ना, कोई एक ऐसा रियल नंबर कैपिटल एम नाम दे देता हूं, कोई एक ऐसा रियल नंबर कैपिटल एम मिल जाए जिससे जिससे सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स हैं, सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स हैं, है ना, वो सारे क्या हो, इस नंबर से या तो छोटा हो या तो बराबर हो। एक ऐसा रियल नंबर मिल जाए जिससे सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स है ना वो सारे टर्म इस रियल नंबर से या तो छोटा हो या तो बराबर हो। ठीक है, तो पक्का है कि यह जो सीक्वेंस होगा ना ये बाउंडेड एबव कहलाएगा। ठीक है, और ये जो यम है इसका नाम होगा अपर बाउंड। क्या कहलाएगा? अपर बाउंड। ये जो यम होगा, है ना, ये क्या कहलाएगा? अपर बाउंड। मतलब ये जो यम क्या है, ये ऐसा रियल नंबर है जिससे सीक्वेंस के सारे टर्म्स क्या है, छोटे हैं या फिर बराबर है। तो पक्का ये यम का नाम क्या होगा? अपर बाउंड होगा। ठीक है, और बाउंड कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो होगा, कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो होगा यदि कोई ऐसा रियल नंबर मिल जाए जिसका नाम देता हूं यम, स्मॉल यम। ठीक है, कोई एक ऐसा रियल नंबर मिल जाए स्मॉल यम जिससे जिससे सीक्वेंस के सारे टर्म, सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स हैं सारे टर्म्स फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, कोई भी यहाँ n रख लो, कोई भी नेचुरल नंबर रख लो, सारे टर्म्स इस नंबर से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो कोई ऐसा रियल नंबर मिल जाए जिससे सीक्वेंस के सारे टर्म्स या तो बड़ा हो या तो बराबर आ जाए, तो पक्का है कि ये जो होगा ना ये स्मॉल यम, ठीक है, इसका नाम होगा लोअर बाउंड। क्या नाम होगा? लोअर बाउंड। लोअर बाउंड। और मेरा सीक्वेंस क्या कहलाएगा? बाउंडेड बिलो कहलाएगा। ठीक है, शायद समझ में आ गया होगा कि कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो कब होता है और बाउंडेड एबव कब होता है। तो कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो तभी होता है जब कोई ऐसा रियल नंबर मिल जाए स्मॉल यम जिससे सीक्वेंस के सारे टर्म क्या हो, बड़े हो या फिर बराबर हो, तब लोअर बाउंड कहलाएगा, मतलब बाउंडेड बिलो कहलाएगा। ठीक है, और ये स्मॉल यम का नाम लोअर बाउंड होगा। ठीक है, और अपर बाउंडेड कब होगा? मतलब जो मेरा सीक्वेंस है
वो बाउंडेड एबो कब होगा? यदि कोई ऐसा रियल नंबर कैपिटल एम मिल जाए, कैपिटल एम मिल जाए जिससे सीक्वेंस के सारे टर्म्स क्या हो, छोटा या बराबर हो, तो पक्का है कि ये क्या होगा, बाउंडेड एबो होगा। अगर ऐसा मिल जाए तो बाउंडेड बिलो होगा, अगर ऐसा मिल जाए तो बाउंडेड एबो होगा। ठीक है, और ये स्मॉल एम का नाम लोअर बाउंड होगा और इस स्मॉल एम कैपिटल एम का नाम क्या होगा, अपर बाउंड होगा। तो एक एग्जांपल इससे करते हैं, समझ में आएगा। ठीक है, और अच्छे से डिफिनीशन इसको लिखा देंगे हम। अभी इसको देखो, तो देखो सीक्वेंस के टर्म क्या है, एक 1 है, एक 1/2 है, एक 1/3 है, एक 1/4 है, इसी प्रकार से डॉट डॉट। ठीक है, तो आप देखोगे, अगर अच्छे से देखो सीक्वेंस के, तो ये क्या है, 1 है, और ये क्या है, 1 से छोटा है ना, ये तो और छोटा है, ये तो और छोटा है ना, छोटा होता जा रहा है। देखो जैसे ही यहाँ पे नंबर आप बढ़ाते जा रहे हैं, 2 3 4, इससे यह छोटा है, इससे यह छोटा है, इससे यह छोटा है, इससे यह छोटा है, ऐसे मिलता जाएगा, है ना। तो आप देखोगे तो अगर 1 क्या है, एक रियल नंबर है, 1 से सारे टर्म्स क्या है, सारे टर्म्स क्या है, ये वाला टर्म्स क्या है, इसको छोड़ो अभी, ये टर्म्स क्या है, छोटा है, मतलब यस 2 वाला छोटा है, यस 3 वाला 1 से छोटा है, यस 4 वाला ये यस 1 है। देखो ये यस 1 है, यस 1 क्या है, 1 के बराबर है। ये क्या है, यस 2 है जो कि 1 से छोटा है, यस 3 भी 1 से छोटा है, यस 4 भी 1 से छोटा है, यस 5 भी 1 से छोटा है, ऐसे छोटा आता रहेगा। इसका मतलब हर एक टर्म्स या तो 1 से छोटा है या तो 1 के बराबर है। हर एक टर्म सीक्वेंस का, ये तो 1 है मतलब 1 के बराबर है, दूसरा वाला 1 से छोटा, तीसरा वाला 1 से छोटा, चौथा वाला 1 से छोटा। तो कहने मतलब सीक्वेंस का हर एक टर्म्स या तो 1 है या तो 1 का 1 से छोटा है। तो कहने मतलब ये हुआ, इसमें जितने भी टर्म्स हैं सीक्वेंस के, वो सारे 1 से क्या है, छोटा है या तो बराबर है। पहला वाला बराबर है और सब छोटा है, तो ऐसे लिखेंगे 1 से छोटा है, कोई टर्म्स है जो कि बराबर है और कोई टर्म छोटा है। तो कहने मतलब हर एक टर्म्स, सीक्वेंस का हर एक टर्म्स ये 1 से या तो छोटा है या तो बराबर है, हर एक टर्म, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब है कि कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, पक्का है कि हर नेचुरल नंबर के लिए या तो 1 से छोटा होगा या तो बराबर। तो इसका मतलब ऐसे समझो कि हर एक टर्म, इसका मतलब हर एक टर्म्स यस जो है वो 1 से छोटा है या तो बराबर है। इसका मतलब क्या है कि एक कैपिटल एम मिल गया मुझे, क्या मिल गया, 1, जो कि सीक्वेंस का हर एक टर्म क्या है, छोटा है या तो बराबर है। तो इसका मतलब ये जो 1 है, एक क्या है, अपर बाउंड। ठीक है, और मेरा सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड एबव है। क्यों बाउंडेड एबव है, क्योंकि मुझे एक ऐसा रियल नंबर मिल गया 1 जिससे हर एक टर्म्स जो है ना वो छोटा है या तो बराबर है। इसका मतलब ये क्या होगा, बाउंडेड एबव होगा। ये जो मेरा सीक्वेंस है वो क्या होगा, बाउंडेड एबव होगा। क्योंकि बाउंडेड एबव का यही डिफिनीशन है क्या, कि एक ऐसा रियल नंबर मिल जाए कैपिटल एम जिससे हर एक टर्म्स सीक्वेंस का क्या हो, छोटा हो या तो बराबर हो। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये बाउंडेड बिलो है। तो ये बताओ बाउंडेड बिलो के लिए क्या होता है कि एक ऐसा रियल नंबर मिल जाए जिससे सीक्वेंस का हर एक टर्म्स क्या हो, बड़ा हो। फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, कोई भी टर्म्स ले लो, है ना, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, हर एक नेचुरल नंबर के लिए, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, हर एक टर्म्स उस रियल नंबर से बड़ा हो या फिर बराबर हो, तो पक्का है कि ये बाउंडेड बिलो हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताओ यस 1 अगर बात करें कितना है, 1 है, यस 2 की अगर बात करें कितना है, 1/2 है, यस 3 की अगर बात करें कितना है, 1/3 है, ये है ना। तो ये देखोगे तो क्या है, ये भी 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो पक्का है कि ये 0 से बड़ा ही होगा। ये भी क्या है, 0 से बड़ा है, ये भी नंबर क्या है, 0 से बड़ा है, और है ना, यस 4 जो भी आएगा 1/4 ये भी क्या है, 0 से बड़ा है। तो कहना मतलब हर एक टर्म्स 0 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स हैं वो सारे क्या है, 0 से बड़ा है। यही तो डेफिनेशन है कि हर एक सीक्वेंस का हर एक टर्म किसी रियल नंबर से क्या हो जाए, या तो बड़ा हो जाए या तो बराबर हो जाए, तो पक्का है कि वो बाउंडेड बिलो हो जाएगा। तो देखोगे सीक्वेंस के हर एक टर्म्स 0 से बड़ा है या फिर 0 से बड़ा है, ठीक है ना, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, बाउंडेड बिलो हो गया। जो मेरा सीक्वेंस है वो क्या है, बाउंडेड बिलो है। और ये जो 0 है ये क्या कहलाएगा, लोअर बाउंड। क्या कहलाएगा, लोअर बाउंड 0 कहलाएगा। ठीक है, ये रहा कंसेप्ट कि कोई सीक्वेंस बाउंडेड कब होगा,
कब अनबाउंडेड होगा, सो कब बाउंडेड बिलो होगा, कब बाउंडेड एबो होगा। ठीक है, एक कंसेप्ट है। अब इसको अच्छे से डिफिनेशन इसका लिख लेते हैं कि बाउंडेड एबो सीक्वेंस का डिफिनेशन क्या होगा, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस का डिफिनेशन क्या होगा। ठीक है, लिखते हैं। ओके, देखो बाउंडेड एबो सीक्वेंस है ना, तो मैंने क्या बोला, ऐसा सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हम लोग बोलेंगे, यह सीक्वेंस जो है कहलाएगा क्या, बाउंडेड एबो सीक्वेंस है ना। अ सीक्वेंस इज कॉल्ड बाउंडेड एबो सीक्वेंस, जो यह सीक्वेंस है यह कहलाएगा क्या, बाउंडेड एबो सीक्वेंस, इफ यदि देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर कैपिटल एम, यदि एक ऐसा रियल नंबर कैपिटल एम मिले, एग्जिस्ट मतलब मिलना, अस्तित्व होना। ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, एक ऐसा रियल नंबर कैपिटल एम मिले, सच दैट, जो कि हर एक टर्म्स, सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स हैं, इस यम से क्या होना चाहिए, या तो छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, या तो बराबर होना चाहिए। कहने मतलब कोई एक ऐसा रियल नंबर मिल जाए जिससे हर एक टर्म्स सीक्वेंस का छोटा हो या तो बराबर हो, है ना। कोई भी टर्म्स ले लो, नेचुरल नंबर से कोई भी यन ले लो, अगर हर एक टर्म्स के लिए, हर एक यन के लिए ये छोटा हो जाए यम से या फिर बराबर हो जाए, तो पक्का यह बाउंडेड एबो सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, बाउंडेड एबो सीक्वेंस कहलाता है। ओके, और ये जो कैपिटल यम है ना, इस कैपिटल यम का नाम क्या होता है, अपर बाउंड। हियर, यहाँ पे जो कैपिटल यम है, इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का ये जो कैपिटल यम है, इसका नाम होगा अपर बाउंड। ठीक है, अब देखो किसी सीक्वेंस के जो अपर बाउंड होंगे ना, वो इन्फिनिटली में नहीं हो सकते हैं। कैसे, तो ये बताओ, अगर सीक्वेंस का हर एक टर्म अगर यम से छोटा है या फिर बराबर है, तो इससे कोई ज्यादा नंबर लोगे, सपोज ये 10 है, 10 से एक ज्यादा लोगे तो कितना होगा, 11 होगा। तो अगर हर एक टर्म्स 10 से छोटा है तो क्या 11 से छोटा नहीं होगा, है ना। तो अगर हर एक टर्म्स 10 से छोटा या बराबर है, तो पक्का है कि 11 से भी हर एक टर्म्स छोटे होंगे, और 12 से भी हर एक टर्म्स छोटे होंगे, 13 से भी हर एक टर्म्स छोटे होंगे। इसका मतलब 10 अगर अपर बाउंड है, तो इससे जितने भी ज्यादा नंबर है वो भी सारे अपर बाउंड बन जाएंगे। 11 भी अपर बाउंड कहलाएगा, 12 भी अपर बाउंड कहलाएगा, 13 भी अपर बाउंड कहलाएगा। अपर बाउंड वो कहलाता है जिससे सारे टर्म्स क्या हो, छोटे हो या फिर बराबर हो। ठीक है, तो सारे क्या हो गए, अपर बाउंड। कितने अपर बाउंड बनेंगे इससे, इन्फिनिटली मेनी अपर बाउंड बन जाएंगे। बहुत सारे ऐसे रियल नंबर मिल जाएंगे जो यम से बड़ा होगा और टर्म्स सारे छोटे होंगे उससे। तो कहने मतलब अगर यम अपर बाउंड है तो पक्का है कि यम प्लस 1 भी अपर बाउंड होगा, यम प्लस 2 भी अपर बाउंड होगा, यम प्लस 3 भी अपर बाउंड होगा। ऐसे करके बहुत सारे अपर बाउंड बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, तो अपर बाउंड में भी इन्फिनिटली मेनी, अपर बाउंड जो होते हैं वो इन्फिनिटली मेनी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे यम अगर अपर बाउंड है तो ए भी अपर बाउंड, ए भी अपर बाउंड, ए भी अपर बाउंड भी बनेगा, आर आल्सो अपर बाउंड, मतलब अपर बाउंड ए भी होंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल द्वारा डिस्कस करते हैं कि बाउंडेड एबो कब होगा। ये मैंने एग्जांपल अभी डिस्कस किया था, फिर से करते हैं कि बाउंडेड एबो होगा और इसके अपर बाउंड क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस सीक्वेंस को अगर लिखना चाहे तो इस सीक्वेंस को क्या लिख सकते हो, यस एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। इस सीक्वेंस को अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे लिखते जाना। एन के स्थान पे आप वैल्यू पुट करते जाओगे तो आपको ऐसे सीक्वेंस मिलता जाएगा। तो सीक्वेंस का हर एक टर्म्स क्या है, 1 से छोटा है या फिर 1 के बराबर है ना। एक रियल नंबर आपको मिल जाएगा, तो मैंने क्या लिया है, 1/n लिया है ना। ये सीक्वेंस मेरा है, एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, सीक्वेंस में 1 है, 1/2 है, 1/3 है, इसी प्रकार से है। तो सीक्वेंस का हर एक टर्म्स, जितने भी टर्म्स है वो सारे क्या है, 1 से छोटा है ना, या फिर बराबर है। फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, कोई भी टर्म्स ले रहा हूँ पक्का है कि 1 से छोटा है या तो बराबर। ए 1 से छोटे हैं, ए 1 के बराबर, तो या तो 1 के बराबर है या तो 1 से छोटे हैं हर एक टर्म्स। इसका मतलब यहाँ कैपिटल एम कितना है ना, कैपिटल एम कितना है, 1 है ना, जो कि क्या है, रियल नंबर है। तो मतलब एक रियल नंबर मुझे कैपिटल एम मिल गया जिसके जिससे हर एक टर्म्स छोटा या बराबर है। इसका मतलब हेंस यस एन इक्वल टू 1/n, है ना, एन इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, हेंस हेंस जो यह सीक्वेंस है एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इज बाउंडेड एबो।
ये बाउंडेड एबो होगा, ठीक है। और एंड अपर बाउंड इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। अच्छा, अपर बाउंड मात्र एक ही नहीं होगा, बहुत सारे अपर बाउंड होंगे। कौन कौन, हटा दे रहा हूं। ये बताओ, सीक्वेंस अगर 1 से छोटा है, हर टर्म्स क्या है 1 से छोटा या बराबर है, तो पक्का है कि 2 से भी हर एक टर्म्स क्या है, छोटा है। देखोगे 2 से भी हर एक टर्म छोटा है, 1 है, 1/2, 1/3 सबसे छोटा है, 2 से भी छोटा है सारे टर्म्स, तो पक्का ये भी अपर बाउंड होगा। आल्सो अपर बाउंड 2, और हर एक टर्म्स 3 से भी छोटा है, इसका मतलब अपर बाउंड 3 भी बन जाएगा। हर एक टर्म्स क्या है 4 से भी छोटा है, इसका मतलब अपर बाउंड 4 भी बन जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे अपर बाउंड इसके होंगे, ठीक है। ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबो है, और अपर बाउंड क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बहुत सारे अपर बाउंड इसके हैं, ठीक है। बट सबसे छोटा अपर बाउंड क्या है, 1 है, ठीक है। सबसे छोटा अपर बाउंड क्या है, 1 है, क्योंकि 1 भी अपर बाउंड है, 2 भी है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे सारे अपर बाउंड होंगे, बट उसमें से सबसे छोटा कौन अपर बाउंड है, 1 है, ठीक है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और सारे एग्जांपल करते हैं कि कोई सीक्वेंस बाउंडेड एबो कब होगा, ठीक है। देखो एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं कि ये जो सीक्वेंसेस दिए गए हैं, ये सीक्वेंसेस बाउंडेड एबो है कि नहीं है, इनको देखते हैं, ठीक है। तो देखो पहला सीक्वेंस लिखा है Sm बराबर 1/2 के पावर n, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को अगर लिखना चाहे कि सीक्वेंस में कौन कौन से टर्म होंगे, तो क्या लिखोगे आप, इस सीक्वेंस में आएगा क्या, n के स्थान पे 1 रखोगे तो 1/2, 2 रखोगे तो 1/4, 3 रखोगे तो 1/8, 4 रखोगे तो 1/16, है ना। यहाँ 4 रखोगे तो 2 की पावर 4 16, ऐसे करके आएगा सीक्वेंस में टर्म्स आएंगे, ठीक है। अब देखोगे तो यह जो है इससे छोटा है, और ये वाला टर्म्स जो है इससे छोटा है, ये वाला टर्म्स इससे छोटा है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है, जो हर है वो बढ़ता जा रहा है, तो हर जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा होगा, क्योंकि अंश सेम है ना, नोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इससे छोटा यह है, इससे छोटा यह है, इससे छोटा यह है, मतलब छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, जो दूसरा वाला पहला टर्म क्या है 1/2, जो कि 1/2 के बराबर है। दूसरा वाला टर्म 1/4, जो कि 1/2 से छोटा है। तीसरा वाला टर्म 1/8, वो भी 1/2 से छोटा है। चौथा वाला टर्म 1/16, ये भी 1/2 से छोटा है। इसका मतलब हर एक टर्म्स 1/2 से या तो छोटा है या तो बराबर है। ये पहला वाला तो बराबर है और सारे छोटे हैं, इसका मतलब हर एक टर्म्स सीक्वेंस का 1/2 से छोटा है या तो बराबर है। कहने मतलब ये है कि हियर Sn हर एक टर्म सीक्वेंस का जो Sn है, सीक्वेंस का हर एक टर्म्स छोटा है या फिर बराबर है 1/2 से, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, उस नेचुरल नंबर से कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, जो भी टर्म्स आएगा पक्का है कि 1/2 से या छोटा होगा या तो। अच्छा, अगर 1/2 से हर एक टर्म छोटा या बराबर है, तो पक्का कि 1 से भी हर एक टर्म छोटा होगा, 2 से भी छोटा होगा, 3 से भी छोटा होगा। आप देख लो हर एक टर्म्स 1 से भी छोटा है, 2 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है ना। इसका मतलब ये क्या है, बाउंडेड एबव है। क्यों, क्योंकि एक नंबर मिल गया 1/2 हियर, सो देयर एग्जिस्ट, इसको पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट, सो देयर एग्जिस्ट कैपिटल M बराबर 1/2, जो कि रियल नंबर में है, सच दैट जो सीक्वेंस है Sn वो उस नंबर से क्या है, छोटा है या बराबर है, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब यह सीक्वेंस क्या हो गया, बाउंडेड है। हेंस Sn, ये जो सीक्वेंस है n = 1 2 3, यह सीक्वेंस जो है इच क्या हो गया, बाउंडेड एबव। और 1/2 जो होगा, ये कैपिटल M क्या कहलाता है, अपर बाउंड। इसका मतलब ये जो 1/2 है ये क्या कहलाएगा, अपर बाउंड। एंड कैपिटल M = 1/2 इज अपर बाउंड, क्या कहलाएगा, अपर। अच्छे से लिख लेना, M = 1/2 इज अपर बाउंड। और 1/2 ही अपर बाउंड मात्र नहीं होगा, इससे जितने भी ज्यादा नंबर होंगे वो भी सारे इसके अपर बाउंड होंगे। बट सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा होगा, 1/2। 1/2 से छोटा आप अपर बाउंड नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि एक टर्म है ना 1/2, इससे छोटा आप अपर बाउंड नहीं बता सकते।
अगर 1/2 से कोई छोटा भी नंबर लोगे तो पक्का ही बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए सबसे छोटा अपर बाउंड 1/2 ही है, इससे छोटा नहीं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करते हैं नीचे वाला। तो देखो, अगर इस सीक्वेंस की बात करें तो क्या है, सीक्वेंस को लिखो n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। इस सीक्वेंस में क्या आएगा, अगर यहाँ पे n के स्थान पे 1 रखोगे तो आएगा 1 प्लस माइनस 1, 0 आएगा। अगर n के स्थान पे 2 रखोगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, +1 + 1 2। अगर n के स्थान पे 3 रखोगे तो -1 का होल क्यूब -1 आएगा, और ये 1 प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 0, 1 में से 1 गया 0। तो कहने मतलब यही आएगा 0 2 0 2, बस यही दो ही टर्म आएंगे इसके अंदर, दो ही एलिमेंट आएंगे, और इसे बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, तो बताओ सीक्वेंस में क्या है, या तो 0 है या तो 2 है, 0 है या तो 2 है। इसका मतलब दो, एक नंबर है मेरे पास दो, रियल नंबर है दो, जो कि हर एक टर्म या तो 2 के बराबर है या 2 से छोटा है। इसका मतलब यन छोटा है या बराबर है 2 के, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। कोई भी आप टर्म्स ले लो, पक्का है कि 2 से या तो छोटा होगा या 2 के बराबर होगा, है ना, ऐसा है ना। इसका मतलब क्या है कि हियर देयर एग्जिस्ट कैपिटल M बराबर 1/2, जो कि R में है, रियल नंबर में है, सच दैट, जो कि यन का हर एक टर्म्स जो है m से छोटा है या तो बराबर है, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल। इसलिए जो सीक्वेंस है यन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इज बाउंडेड एबव, क्या होगा, बाउंडेड एबव। और जो कैपिटल M है 2, यह क्या कहलाएगा, अपर बाउंड, क्या कहलाएगा, अपर बाउंड, ये अपर बाउंड कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, और इससे जितने भी बड़ा नंबर होंगे वो भी सारे इसके अपर बाउंड होंगे। ठीक है, हटा देते हैं। अब इसकी बात करो, चलो इस पे आ जाते हैं। क्या लिखा है, यस n इक्वल टू माइनस n स्क्वायर। ठीक है, अगर इस सीक्वेंस को लिखना चाहें तो क्या लिखोगे, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। इस सीक्वेंस को अगर लिखना चाहोगे तो n के स्थान पे 1 रखोगे तो -1 आएगा, 2 रखोगे तो -4 आएगा, 3 रखोगे तो -9 आएगा, इसी प्रकार से आता रहेगा। ठीक है, क्योंकि n का स्क्वायर है तो ए सीक्वेंस में टर्म्स आएंगे। ठीक है, तो आप देखोगे ये -1 है, ये क्या है, -4 है, जो कि -1 से छोटा है ना। जितना बड़ा निगेटिव लोगे उतना छोटा है, -4 से ये छोटा है, -9 से ये छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक नंबर मिल जाएगा -1 से ये छोटा है, -1 से ये भी छोटा है, -1 से ये भी छोटा है, -1 से आगे भी छोटे होंगे। तो ये तो -1 के बराबर है, तो -1 जो है -1 के बराबर है, और ये -4 जो है छोटा है -1 से, ये -9 जो है छोटा है -9 से, है ना। तो कहने मतलब ये हुआ कि सीक्वेंस का हर एक टर्म्स -1 से छोटा है या तो बराबर, कोई भी आप टर्म्स ले लो, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक कैपिटल M मिल गया -1, है ना। देयर एग्जिस्ट कैपिटल M इक्वल टू -1, जो कि रियल नंबर में है, सच दैट, जो कि सीक्वेंस का हर एक टर्म्स क्या है, उस M से छोटा है या फिर बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, जो सीक्वेंस Sn है वह इज बाउंडेड एबव होगा, बाउंडेड एबव होगा। और कैपिटल M बराबर क्या है, -1 इज अपर बाउंड कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अपर बाउंड। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, इसको लिख लो अच्छे से। इसकी बात देखो, इसको अगर सीक्वेंस को लिखना चाहोगे Sn बराबर n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, तो सीक्वेंस में क्या आएगा, सीक्वेंस में 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4, 3 रखोगे 3 का स्क्वायर 9, और 4 रखोगे 4 का स्क्वायर 16, 5 रखोगे 5 का स्क्वायर 25, ऐसे आता रहेगा। तो आप बताओ, इससे बड़ा यह है, इससे बड़ा यह है, इससे बड़ा यह है, इससे बड़ा यह है, ऐसे बढ़ता जा रहा है, कहाँ तक बढ़ता जा रहा है, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो कोई ऐसा आप रियल नंबर बता सकते हो जिससे हर एक टर्म्स छोटा हो, आप नहीं बता सकते। अगर आप कोई भी नंबर दोगे, मैं इसमें एक नंबर बता दूंगा, एक टर्म बता दूंगा जो उससे बड़ा होगा। अगर आप 50 दोगे, अगर आप 50 जैसे रियल नंबर दिया कि 50 से छोटा है, 50 से छोटा है, 50 से छोटा है, 50 से भी छोटा है, ये भी छोटा है, लेकिन अगला वाला हो सकता है बड़ा हो जाए, आगे टर्म हो सकता है 50 से बड़ा हो जाए। तो आप 6 डालो, 6 डालोगे तो यहाँ 36 मिलेगा, 7 डालोगे तो यहाँ पे 49 मिलेगा,
8 डालोगे तो यहाँ पे 64 मिल जाएगा, देखो 50 से बड़ा है। तो इसका मतलब एक से एक टर्म मिल गया जो 50 से बड़ा है, हर एक टर्म 50 से छोटा नहीं है, इसका मतलब ये अपर बाउंड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कोई रियल नंबर मिलेगा ही नहीं जिससे हर एक टर्म छोटा हो, तो इसका मतलब इसके ए बाउंडेड एबव नहीं होगा। यहाँ लिखोगे देयर नो एग्जिस्ट, यहाँ लिखो ऐसे, देयर नो एग्जिस्ट एनी रियल नंबर कैपिटल एम, कोई ऐसा रियल नंबर कैपिटल एम नहीं मिलेगा सच दैट जो कि सीक्वेंस का हर एक टर्म्स एम से छोटा हो, फॉर ऑल एम नेचुरल। कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं मिलेगा जो सीक्वेंस का हर एक टर्म्स छोटा हो या बराबर, कोई ऐसा टर्म्स नहीं मिलेगा, मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा, कोई ऐसा रियल नंबर नहीं मिलेगा जिससे हर सीक्वेंस का टर्म छोटा हो या बराबर, इसका मतलब ये बाउंडेड एबव नहीं होगा। हेंस अतः यन जो सीक्वेंस है n इक्वल टू 1 2 3 इज नॉट बाउंडेड एबव, ये बाउंडेड एबव नहीं, क्यों? क्योंकि ऐसा कोई रियल नंबर मिल ही नहीं रहा जो ऐसा हो। ठीक है, अब नीचे वाला देखो, ये लिखा है, हटा देते हैं, यस एन इक्वल टू एन क्यू है ना। इसकी अगर बात करें तो क्या कहोगे, यस एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, तो 1 डालोगे तो 1 का होल क्यू 1 आएगा, 2 डालोगे तो 2 का होल क्यू 8 आएगा, 3 डालोगे 3 का होल क्यू 27 आएगा, 4 डालोगे 4 का होल क्यू 64 आएगा, ऐसे आता रहेगा। इसमें भी देखोगे हर एक टर्म इससे बड़ा इससे बड़ा इससे बड़ा बड़ा आता जाएगा, ऐसे आता रहेगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो आप कोई ऐसा रियल नंबर नहीं बता सकते जिससे हर एक टर्म छोटा हो, इसमें भी है ना। कोई आप रियल नंबर दोगे, मैं उससे एक बड़ा टर्म इसमें बता दूंगा, उससे एक बड़ा टर्म्स इसमें जरूर आएगा। ठीक है, तो कोई ऐसा रियल नंबर नहीं मिलेगा जिससे हर एक टर्म्स क्या हो, छोटा हो। तो इसमें भी लिखेंगे देयर नो एग्जिस्ट एनी रियल नंबर कैपिटल एम सच दैट जो सीक्वेंस एन है वो छोटा हो कैपिटल एम से, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं मिलेगा जो कि ऐसा हो। हेंस जो सीक्वेंस एन है n इक्वल टू इन्फिनिटी इज नॉट बाउंडेड एबव नहीं होगा। ठीक है, तेरा सॉल्यूशन। इसकी बात कर लेते हैं, एक और एग्जांपल बचा है, इसकी बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो देखो क्या लिखा है, एस एन इक्वल टू एन पाई बाई 2। तो अगर हम सीक्वेंस को लिखना चाहें कि सीक्वेंस में कौन कौन से टर्म्स आएंगे, तो देखो अगर n के स्थान पे 1 रखोगे तो साइन 1 पाई बाई 2, 1 पाई बाई 2 कहने मतलब पाई बाई 2 है। n के स्थान पे 2 डालोगे तो साइन 2 पाई बाई 2, n के स्थान पे 3 डालोगे तो साइन 3 पाई बटा 2, ऐसे सीक्वेंस का टर्म्स आता है। तो आपको बता दो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, ये 1 आएगा, ये 2 से 2 कट गया तो साइन पाई आया, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ऐसे आता रहेगा। ठीक है, आगे साइन 3 पाई बाई 2, ठीक है, उसकी वैल्यू -1। तो कहने मतलब जो साइन होता है, एक नोट पॉइंट है, जो साइन थीटा होता है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मतलब साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, और है ना, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है। मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ठीक है, इसका मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू होती है 1 होगी या 1 से छोटा होगा, बट -1 होगा या -1 से बड़ा होगा। कह रहे मतलब साइन थीटा, साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, -1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और उनके बीच में होती है। 1 से बड़ा नहीं हो सकता, -1 से छोटा नहीं हो सकता साइन थीटा की वैल्यू। कहने मतलब कोई भी आप इसमें टर्म्स लोगे या उसकी वैल्यू या तो 1 से छोटा होगा, है ना, 1 से छोटा होगा, या फिर 1 के बराबर होगा। ठीक है, ये लिख लेना। इसका मतलब कहने मतलब कोई भी आप टर्म्स लोगे, ये पक्का है कि या तो 1 से छोटा आएगा या तो 1 के बराबर है, कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। हर एक टर्म्स जो होगा ना वो 1 से छोटा होगा। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है या फिर 1 से छोटा होती है, बट 1 से बड़ा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो सीक्वेंस है, हेंस जो सीक्वेंस है एस एन इक्वल टू
n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ना, ये क्या है, इज बाउंडेड, इज बाउंडेड, इज बाउंडेड एबव, इज बाउंडेड एबव। और अपर बाउंड में क्या आएगा, अपर बाउंड क्या आएगा, 1 आएगा। इससे बड़ा भी सारे अपर बाउंड बनेंगे, 2 भी अपर बाउंड बनेगा, 3 भी अपर बाउंड बनेगा, लेकिन सबसे छोटा अपर बाउंड क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने डिस्कस कर लिए कि सीक्वेंस बाउंडेड एबव क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बाउंडेड बिलो सीक्वेंस किसे कहते हैं। ठीक है, देखो अब सीखते हैं बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। तो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होता है, ऐसा सीक्वेंस, अ सीक्वेंस यस एन, है ना, एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है। ठीक है, एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अ सीक्वेंस, ऐसा सीक्वेंस इज कॉल्ड बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, ऐसा सीक्वेंस को हम लोग बोलेंगे कि बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कहलाएगा। इफ यदि देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करे, एक ऐसा रियल नंबर मिले, स्मॉल एम, इसका नाम स्मॉल एम दिया है। ठीक है, बाउंडेड एबव दिया था कैपिटल एम, इसमें स्मॉल एम, सच दैट जो कि सीक्वेंस का हर एक टर्म्स इस नंबर से, इस रियल नंबर से क्या हो, बड़ा हो। सीक्वेंस का हर एक टर्म्स इस नंबर से बड़ा हो, है ना, कोई भी आप टर्म्स ले लो, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, हर एक नेचुरल नंबर के लिए, हर एक टर्म्स के लिए एक क्या हो, इससे बड़ा हो या फिर बराबर हो, तो पक्का यह सीक्वेंस क्या कहलाएगा, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कहलाएगा। हर एक टर्म्स अगर बड़ा हो किसी नंबर से, कोई एक ऐसा नंबर, रियल नंबर मिल जाए जिससे हर एक टर्म से बड़ा हो या बराबर हो, तो पक्का बाउंडेड बिलो होता है ना। और ये जो यम है ना, इसका नाम होता है बाउंडेड, इसका नाम होता है लोअर बाउंड। ठीक है, स्मॉल एम का नाम लोअर बाउंड, वहां पे क्या नाम था, अपर बाउंड, यहाँ पे लोअर बाउंड। तो हियर एम इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस। अच्छा, लोअर बाउंड किसी सीक्वेंस के कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी। अपर बाउंड भी इनफाइनाइटली मेनी हो सकते हैं और लोअर बाउंड भी इनफाइनाइटली मेनी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे यम क्या है, लोअर बाउंड है, तो यम में से, यम से कोई कम, जैसे अच्छा ही बताओ, सीक्वेंस का हर एक टर्म्स यम से क्या है, बड़ा है, तो बताओ, अगर जैसे यम बराबर आपका 2 है, 2 से अगर हर टर्म्स बड़ा है तो 2 में से 1 घटाओगे, मान लिया 1, तो 1 से भी तो बड़ा होगा। और 0 ले लो, 0 से भी हर टर्म से बड़ा होगा। अगर 2 से बड़ा है तो 1 से भी बड़ा है, 0 से भी बड़ा है ना, वही बात है। तो अगर यम लोअर बाउंड है तो पक्का यम -1 भी लोअर बाउंड होगा, यम -2 भी लोअर बाउंड होगा, यम -3 भी लोअर बाउंड होगा, बहुत सारे लोअर बाउंड बन जाएंगे इन्फिनिटली में। ठीक है, ये लोअर बाउंड का क्या है, ये बाउंडेड बिलो का सीक्वेंस का डिफिनेशन है। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं कि इन सीक्वेंस को, इस सीक्वेंस को कब बाउंडेड बिलो बोलेंगे, क्या इस सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है कि नहीं, उनकी बात करते हैं। ठीक है, चलो ये हटा दे रहा हूँ, लिख लो, इसको हटा दे रहा हूँ। देखो पहला एग्जाम्पल उठाता हूँ, यस एन बराबर क्या दिया है, 1/n। इसको लिख सकते हो इस सीक्वेंस को, है ना, कैसे लिख सकते हो, सीक्वेंस में 1/1 1 आएगा, 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 1/4 आएगा, है ना, ऐसे डाल डाल। तो ये बताओ, आपके हर एक टर्म्स क्या है, पॉजिटिव है, हर एक टर्म्स पॉजिटिव है ना, 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब एक तो नंबर दिख रहा है आपको, क्या, एक स्मॉल एम दिख रहा है 0, जो कि हर एक टर्म्स क्या है, उससे बड़ा है ना, तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट हियर, हियर, हियर देयर एग्जिस्ट स्मॉल एम बिलोंग टू रियल नंबर, स्मॉल एम बराबर ले लेता हूँ 0, बिलोंग टू रियल नंबर। एक नंबर मिल रहा है कौन, 0, जो कि कहाँ है, रियल नंबर में है, सच दैट जो कि सीक्वेंस का हर एक टर्म्स बड़ा है या फिर बराबर है 0, हर एक टर्म्स बड़ा है, यहाँ पे हर एक टर्म्स बड़ा है, बराबर तो कोई नहीं है, ऐसा कोई टर्म्स नहीं है जो 0 हो, हर एक टर्म्स 0 से बड़ा है ना, बड़ा है, फॉर ऑल एन बिलोंग टू, कहने मतलब मुझे एक रियल नंबर मिल गया 0, है ना, जो कि सीक्वेंस का हर एक टर्म 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, 0 क्या होगा, लोअर बाउंड होगा, और सीक्वेंस मेरा क्या कहलाएगा, बाउंडेड बिलो कहलाएगा। क्यों, क्योंकि हर एक टर्म्स किसी नंबर से बड़ा है, इसका मतलब हेंस, हेंस सीक्वेंस जो है मेरा यस n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इज बाउंडेड एबव, बाउंडेड बिलो। ठीक है, बाउंडेड बिलो, एंड लोअर बाउंड जो होगा, लोअर बाउंड वो कौन होगा, 0, 0 लोअर बाउंड। ठीक है, और इससे छोटा जितने भी होंगे वो सारे लोअर बाउंड होंगे, बट सबसे बड़ा लोअर बाउंड 0 होगा,
इनसे जितने भी छोटा है वो भी लोअर बाउंड हो गया, -1 भी लोअर बाउंड होगा, -2 भी लोअर बाउंड होगा। क्यों? क्योंकि -1 से सारे टर्म से बड़ा है, -2 से भी सारे टर्म से बड़े हैं, है ना? तो -1, -2, -3 ये सारे लोअर बाउंड होगा, लेकिन सबसे बड़ा लोअर बाउंड 0 है, ये वाले छोटे हैं। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। अगर इस सीक्वेंस की बात करें, एस एन इक्वल टू, सीक्वेंस लिख रहा हूँ, एन इक्वल टू 1 to infinity, सीक्वेंस में क्या आएगा? 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4, 3 रखोगे 3 का स्क्वायर 9, ये सारे टर्म्स आएंगे। तो आप देखोगे सीक्वेंस का हर एक टर्म्स 1 से बड़ा है या फिर बराबर है। पहला वाला टर्म्स 1 के बराबर है, दूसरा वाला टर्म्स जो 4 है वो 1 से बड़ा है, तीसरा वाला टर्म्स 1 से बड़ा है, चौथा वाला टर्म्स भी 1 से बड़ा होगा, है ना? हर एक टर्म्स क्या है? 1 से बड़ा है या फिर बराबर है। इसका मतलब यहाँ लिखोगे देयर एग्जिस्ट हियर देयर एग्जिस्ट m बराबर 1 बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट, जो कि सीक्वेंस का हर एक टर्म से बड़ा है या फिर बराबर है, और ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, कोई भी प्राकृतिक संख्या आप ले लो, हर प्राकृतिक संख्या के लिए जो टर्म्स आएंगे वो पक्का है कि 1 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। आप देख लो, है ना? हेंस अतः जो सीक्वेंस एस एन है, n इक्वल टू infinity इज बाउंडेड बिलो सीक्वेंस हो, ठीक है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस हो। एंड जो स्मॉल m बराबर 1 है इज लोअर बाउंड का है, इज लोअर बाउंड। इससे जितने भी छोटा होंगे वो भी सारे लोअर बाउंड होंगे, लेकिन सबसे बड़ा लोअर बाउंड 1 ही होगा इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको हटा देते हैं, ये 2 हो गए, इसको हटा देता हूँ। अब इसको देखो क्या लिखा है सीक्वेंस में, सीक्वेंस है एस एन इक्वल टू n पाई बटा 2। तो सीक्वेंस को अगर लिखे हम n इक्वल टू 1 to infinity, सीक्वेंस में n इक्वल टू 1 डालोगे तो साइन पाई बटा 2 आएगा, 2 डालोगे तो साइन 2 पाई बटा 2 आएगा। ऐसे सीक्वेंस में टर्म्स आएंगे। अगला टर्म साइन 3 पाई बाई 2 आएगा, है ना? ऐसे टर्म्स इसमें आएंगे। अच्छा, हमने बोला था कि जो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से बड़ा होती है या फिर बराबर होती है, बट -1 से छोटा नहीं। मतलब हर एक वैल्यू साइन -1 से या तो बड़ी होगी या तो बराबर होगी। तो कहोगे हियर देयर एग्जिस्ट, है ना? क्या? देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर स्मॉल m बराबर, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर स्मॉल m बराबर क्या? -1, जो कि कहाँ से? रियल से, है ना? रियल से। सच दैट, जो कि सीक्वेंस का हर एक टर्म्स क्या बड़ा होगा या तो बराबर होगा, किससे? -1। क्यों? क्योंकि साइन n पाई बाई 2 जो दिया है, nth टर्म साइन n पाई बाई 2 जो सीक्वेंस दिया है, ये पक्का है कि -1 से बड़ा होगा या तो, ठीक है, इसलिए हर एक टर्म्स जो होगा -1 से बड़ा या बराबर, और ऑल n बिलोंग टू नेचुरल। इसका मतलब क्या हो गया? जो सीक्वेंस है n इक्वल टू infinity, यह सीक्वेंस जो है इज बाउंडेड बिलो होगा, बाउंडेड बिलो। और बाउंड और लोअर बाउंड क्या आएगा? लोअर बाउंड आएगा इसका कितना? -1। और -1 से छोटा जितने भी होंगे वो भी सारे लोअर बाउंड होंगे इसके, ठीक है। बट सबसे बड़ा लोअर बाउंड क्या आएगा? -1। इसको हटा देते हैं, लिख लो। अब बात करते हैं इस एस एन इक्वल टू -1 के पावर यहाँ। तो देखो एस एन इक्वल टू दिया है -1 के पावर यहाँ। इस सीक्वेंस को अगर लिखना चाहें तो क्या लिखोगे? n इक्वल टू infinity, 1 डालोगे तो -1 आएगा, यहाँ 2 रखोगे तो +1 आएगा, 3 रखोगे तो -1 आएगा, 4 रखोगे तो +1 आएगा, ऐसे आता रहेगा, ठीक है। -1 1 -1 1 -1 1 ऐसे आएगा। तो देखोगे सीक्वेंस का हर एक टर्म्स या तो -1 है या -1 से बड़ा है। -1 से +1 है ना, तो -1 से बड़ा होगा। यहाँ +1 है तो -1 से बड़ा होगा। ये क्या है? -1 है। ये क्या है? -1 है। कहोगे हर, है ना, एक देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, मुझे एक रियल नंबर मिल गया स्मॉल m बराबर -1। यहाँ लिखिएगा देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर m बराबर -1 सच दैट, जो कि
सीक्वेंस का हर एक टर्म्स बड़ा है या बराबर है किससे, -1। कोई भी सीक्वेंस का टर्म है फॉर ऑल। इसका मतलब जो सीक्वेंस एस एन इक्वल टू इन्फिनिटी है, इच क्या है, बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड बिलो है। और लोअर बाउंड क्या होगा, लोअर बाउंड जो होगा इसका वो -1 होगा। माइनस से छोटा जितने भी होंगे वो भी सारे लोअर बाउंड इसके होंगे, ठीक है। बट सबसे बड़ा लोअर बाउंड -1, ओके, ठीक है। एक और बचा है, इसको लिख लेते हैं। ये क्या लिखा है, अगर इस सीक्वेंस को लिखना चाहें n इक्वल टू इन्फिनिटी, देखो इस सीक्वेंस को अगर लिखोगे कैसे लिखोगे, n के स्थान पे 1 डालोगे तो 1 प्लस -1 कितना आएगा, 0। n के स्थान पे 2 रखोगे तो -1 का स्क्वायर +1 तो 1 + 1 2, फिर 3 रखोगे तो 1 - 1 आएगा, 0 2 0 2 ऐसे आता है, ठीक है। इसमें 2 ही एलिमेंट आएंगे, 0 2 0 2 ऐसे करके आएंगे। तो देखोगे हर एक टर्म्स, सीक्वेंस का हर एक टर्म्स या तो 0 है या तो 2 है, मतलब या तो 0 से बड़ा होगा या 0 0 आएगा। तो सीक्वेंस का हर एक टर्म्स जो है 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, और ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। कहने मतलब देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर स्मॉल m बराबर 0, एक रियल नंबर m बराबर 0 मिल गया जिससे हर एक टर्म्स क्या है, बड़ा है या फिर बराबर है, ठीक है, ओके। तो देयरफॉर आप क्या कहोगे, इसलिए n इक्वल टू इन्फिनिटी यह सीक्वेंस, इसलिए यह सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो होगा, बाउंडेड बिलो होगा। एंड जो लोअर बाउंड आएगा वो क्या आएगा, लोअर बाउंड 0 आएगा, और 0 से छोटा जितने भी होंगे वो सारे लोअर बाउंड इसके बनेंगे, बट सबसे बड़ा लोअर बाउंड क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट रहा बाउंडेड एबो सीक्वेंस और बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, उसके डिफिनीशन और उसके एग्जांपल मैंने बहुत सारे डिस्कस किए, आप इनको पढ़ो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है और उसके एग्जांपल डिस्कस करेंगे, और उसके रिलेटेड 1-2 थ्योरम है उनको करेंगे, ठीक है। तभी आज यहीं तक, ओके, थैंक यू।